हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके 11th क्लास की फिजिक्स एंड देन इसके बाद हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यार बेसिक मैथ्स के बारे में। इसके बाद हम लोग यार काइनेमेटिक्स चलेंगे, फिर ऐसे लेक्चर आपके आते जाएंगे सीरीज वाइज में। अब यार ये किन बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाली है? जो भी बच्चे क्लास 11th में हैं या फिर जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं जिनका कुछ कुछ बैकलॉग रह गया है, वो इसको फॉलो कर सकते हैं। ये लगभग 3 से 4 महीने की सीरीज चलने वाली है। आपका बोर्ड एग्जाम से पहले पहले ये सीरीज खत्म हो जाएगी। इस सीरीज में आप उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो भी बच्चे क्लास 12th का बोर्ड देंगे, क्लास 11th में हैं, जो भी बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई मेंस की, और जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। खासकर यार नीट वाले बच्चे जो भी हैं उनको फिजिक्स में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। ठीक है, मैं कई स्टूडेंट से बात कर रहा था तो मतलब उनको दिक्कत क्या है कि उनका फिजिक्स जो है ना, मतलब जितने भी नीट वाले स्टूडेंट होते हैं मैक्सिमम, उनको दिक्कत क्या होती है, फिजिक्स में उनका जो है थोड़ा सा हिला हुआ होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़े हिले हुए होते हैं, तो इसलिए उनके क्वेश्चंस जो है ना वो निकलते नहीं, मतलब सॉल्व नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में यार हम लोग पूरा का पूरा इस सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं किस प्रकार से आपको फिजिक्स इतने आसान तरीके से सिखाई जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप हंसते हंसते फिजिक्स पूरी की पूरी सीख गए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका बेसिकली बेसिक मैथ देखेंगे। ठीक है, ये जो कि आपका फिजिक्स का एक कुछ कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको याद रखने होते हैं। तो आई होप कि आप लोग रेडी होंगे इस सीरीज को स्टार्ट करने के लिए और आप लोग को आसानी से किस प्रकार से यहाँ फिजिक्स पूरा का पूरा आपको सिखाया जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी तक यार वन शॉट चल रहा था तो क्या प्रॉब्लम क्या आ रही थी ना, कुछ बच्चे वन शॉट में मतलब बहुत ही कम कंटेंट डिलीवर हो पाता था। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस भी नहीं हो पाते थे, तो इस प्रकार से हमने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जो कि लॉन्ग फॉर्म में हो और बच्चे बहुत अच्छे से पूरी की पूरी एक बेसिक से जो है फिजिक्स सीख सके। ठीक है, तो आज से वही होने वाला है, आप लोग को बेसिकली फर्स्ट से उठा के अर्थ पे ले जाने का सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पहले आपका बेसिक मैथ में कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार हम लोग बेसिक मैथ में अगर आपने स्टार्ट किया है, बेसिकली ये फिजिक्स के लिए है। ठीक है, बेसिक मैथ, तो सबसे पहले आपको एंगल जान लेना चाहिए कि व्हाट इज एंगल। एंगल, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे थीटा से। दिस इज थीटा, एंगल होता है, एंड इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं थीटा से। ठीक है, अब यार देखिए यहां क्या होगा, थीटा आपका मान लीजिए ये, दिस इज थीटा, और ये आपका एल, दिस इज एल एंड दिस इज आर। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। तो ये हो गया आपका थीटा। अब यार हम लोग दूसरी चीज लिखेंगे कि थीटा बेसिकली जब भी आप मेजर करोगे, थीटा को हमेशा किसमें, इसमें यहाँ पे लिया गया है, यहाँ पे आपको रेडियन में ही लेना है। ठीक है, जब भी आपको थीटा को मेजर करना है वो वहां पे आपको रेडियन में ही लेना है। ठीक है, और 180 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन, पाई रेडियन। ठीक है, ये आपको समझना है कि ये जो थीटा है अगर यहां से यहां तक आ गया, दिस इज कॉल्ड एज आपका 180 डिग्री, ये तो आपको पता होगा। एंड इसको हम लोग पाई रेडियन करेंगे, कितना बोलेंगे इसको, पाई रेडियन। अब 1 रेडियन कितना होता है यार, 1 रेडियन लगभग आपका 57.29 के आसपास होता है। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे 1 रेडियन इक्वल टू 57.29 डिग्री के आते, तो इसको हम 57 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया कितना, ये आपका 57 डिग्री हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका थीटा। अब यार देखिए ये, अब यार 1 डिग्री भी लिख लेते हैं, कितना होता है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। ठीक है, एंड 60 मिनट बराबर आपका हो जाएगा, मतलब 1 मिनट, सॉरी, ठीक है, ये हो गया आपका 60 सेकेंड। ठीक है, 1 डिग्री 60 मिनट, एंड फिर इसके बाद आपको 1 मिनट आपका 60 सेकेंड हो गया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आती है। अब हम लोग यार जो आपको ये हो गया, आपको पता हो गया कि थीटा क्या है, आर क्या है, एल क्या है, ये सारी चीजें आपको पता लग गई इनिशियली। अब हम लोग नेक्स्ट इसके ऊपर चलते हैं। ट्रिगो रेशियोज के बारे में पढ़ा होगा, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि मतलब साइन, यहाँ पे जिस प्रकार से हम लोग, चलिए अभी हम बात कर लेते हैं ट्रिगो रेशियोज। ठीक है, ट्रिगो रेशियोज। अब ट्रिगो रेशियोज क्या होते हैं भैया,
ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जो कि आपने 9th 10th में कई बार बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स किए होंगे, ठीक है। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बना लेंगे, जो कि आपका प्यारा सा ट्रायंगल आपने बहुत ही पहले इसको बना लिया होगा 8th 9th 7th में, ठीक है। दिस इज परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो साइन थीटा, यहाँ दिस इज थीटा, थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। आप इसको इस प्रकार करते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, और वो सब आपकी ट्रिक होती थी, ठीक है। कौन किस प्रकार से मेमोराइज करता है ये आप पे डिपेंड करता है, कई प्रकार होते हैं इसको मेमोराइज करने के। तो ये आपको बेसिक सा पता होगा कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, ठीक है, आपका टैन थीटा क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ की बात कर लेते हैं कि जो भी आपकी फिजिक्स में काम आने वाली है वो चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ बेसिकली बात करेंगे। तो फिजिक्स में क्या काम आएगा आपका, इफ अगर थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा यहाँ पे स्मॉल है तो आपको क्या करना है। ऐसे कई बार क्वेश्चंस में आपका आएगा कि थीटा इज वेरी, मतलब थीटा इज स्मॉल, ठीक है। मान लीजिए आपका कई बार क्वेश्चन में आता है, तो वहां पे आपको लिखना है, जैसे ये थीटा इज स्मॉल, तो वहां पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। हाँ यार, एक चीज और कि आप थोड़ा राइटिंग के साथ कोप अप करिएगा, क्योंकि अब राइटिंग यही है, ठीक है। आई होप कि यार अच्छे से मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, और हो सकता है ब्लैक मतलब इसकी बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे लिखने की आदत नहीं है, तो धीरे धीरे वो भी हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अब हम लोग यार साइन थीटा, फिर इसके बाद यहाँ पे आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा, फिर इसके बाद टैन थीटा, ठीक है। ये आपके, अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है, मतलब थीटा एक स्मॉल एंगल है, तो आप मतलब, अब थीटा स्मॉल मतलब क्या हो गया, थीटा स्मॉल मतलब थीटा लेस देन 5 डिग्री, अगर 5 डिग्री से कम है, स्मॉल का यहाँ मतलब है 5 डिग्री से कम, ठीक है। ये आपको याद रखना, अगर 5 डिग्री से कम है तो यहाँ पे आपका साइन थीटा थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा 1 हो जाएगा, एंड इसके बाद आपका फिर से थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। अब आई होप कि इतना ब्लैक बोर्ड, इतना व्हाइट बोर्ड आ रहा हो, ठीक है, कैमरे में, क्योंकि ये दूसरा तीसरा वीडियो है, एंड तो उतना हो नहीं पाता है। तो आपका ये हो गया टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, आपके एंगल हो गए, इसके बाद ट्रिगो रेशियोज हो गया। अब हम लोग अगली चीज के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट चीज दैट इज आपका जो है तीसरी चीज है, वो आपका ये आपको ट्रायंगल देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे ही हम लोग कहीं पे कॉर्नर में कर लेते हैं, या फिर इसको इरेज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है। पहली चीज क्या करेंगे, जो आपका ये ट्रायंगल जैसा कि आपने यहाँ बनाया हुआ है, तो कुछ वहाँ जैसे आपके फिजिक्स में क्या है ना कि कुछ चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, उसको बाय हार्ट आपको याद रखनी ही रखनी है। तो यहाँ पे वो दो चीजें हैं, दैट इज ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये दो ट्रायंगल है, ठीक है, बेसिकली पहला ट्रायंगल एंड दिस इज सेकंड ट्रायंगल। ये आपका 37 डिग्री वाला ट्रायंगल हो गया, एंड ये 53 डिग्री वाला। ये ट्रायंगल आपको पूरे के पूरे फिजिक्स में देखने को मिलेंगे, और इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो केवल आपको बार बार ऐसे ट्रायंगल बना बना के नहीं निकालना है, आपको वो आपको याद रखनी है, ठीक है। जो भी वैल्यूज हैं आपको मैं बता दूंगा और उनको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो सबसे बड़ी साइड है, ठीक है, ये आपका 5 है, इसको तो आप पहले असाइन कर दीजिए 5। इसके बाद आपका 37 है, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 53 है, तो यहाँ पे जो आपका बड़ा एंगल, बड़ी साइड, ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आता है। अब यार यहाँ पे साइन कॉस टेन हम लोग लिख लेंगे, तो साइन यहाँ पे हो जाएगा कितना, साइन 3/4 कैसे आया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी 3/5 एंड 3/4 यहाँ पे टाइम हो जाएगा बेसिकली आपका। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन 37 कितना हो जाएगा आपका 3/5, ठीक है। इसके बाद आपका cos 37 कितना हो जाएगा 4/5। इसके बाद आपका tan 37 कितना हो जाएगा 3/4।
सेम वे में आप इसको लिख के कमेंट में प्लीज़ बताएं, ठीक है। तो आप यहाँ पे साइन कॉस टेन यहाँ पे पूरा लिख के आप इसको कमेंट में बताएं कितना होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं। ये आपको इसको आपको याद ही रखना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में हो सकता है कई बार दे दे, बट आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये कई बार आपके काम में आते हैं, टेस्ट सीरीज में आती है, ठीक है, और कई बार आपका जेईई मेंस में भी आ जाता है, मतलब क्वेश्चन में आपको नहीं दिया रहेगा। यार कबाड़ वाला आ गया है, वेट। तो अब हम लोग यार नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं। ये आपको याद रखना है, इसको लिख लीजिए यहाँ पे, याद रखना है, याद रखना है, रखना है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो ये इरेज हो गया है। एंड नेक्स्ट चीज पे चलते हैं यार हम लोग, जो कि आपका बेसिकली क्वाड्रेंट है, ठीक है। यहाँ पे वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो आपने शायद पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका CAST, ठीक है, आपने ये याद करके रखा होगा, ठीक है। तो ये हमको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ये, अगर मान ही चल रहा हूँ कि आपको नहीं आता है, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका और जितने भी एंगल होंगे सब पॉजिटिव होंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे साइन पॉजिटिव का, साइन का घर है, ये टैन का घर है, और ये आपका कॉस का घर है, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो अब हम लोग लिखने वाले हैं साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। पाई माइनस थीटा मतलब पाई, दिस इज पाई, ये आपका पाई है, पाई माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ तक आए आप, पाई तक आए, इसके बाद आपको वापस जाना है, दिस इज पाई माइनस थीटा, ठीक है, यहाँ थीटा। तो ये आपका किस क्वाड्रेंट में आया, इसमें तो आपका ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा पॉजिटिव में, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग करेंगे कॉस पाई माइनस थीटा। तो आपका कॉस पाई माइनस थीटा कितना आया, कॉस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। क्या कॉस के घर में आ रहा है, नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा, नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा। तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। सेम वे में टैन पाई माइनस थीटा, क्या लिखेंगे, टैन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। क्या टैन के घर में आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या टैन के घर में आ रहा है, नहीं आ रहा है। दिस इज पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टैन थीटा, माइनस के टैन थीटा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज लिखेंगे, अब पाई प्लस का भी लिख लेते हैं, साइन पाई प्लस थीटा। बोलो बच्चों कितना हो जाएगा, अरे बोलो भाई साहब, पाई प्लस थीटा, दिस इज पाई, दिस इज प्लस थीटा, ठीक है। पाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे फिर अब यहाँ से घर से बाहर आ गया, पाई तक तो घर में था, घर से बाहर नेगेटिव हो जाएगा, घर से बाहर है तो आपका ये नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद कॉस पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा में क्या हो जाएगा आपका, कॉस माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद आपका टैन पाई प्लस थीटा। अरे आया कि नहीं आया भाई साहब, आया होगा आपको, टैन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। अब यहाँ पे भाई तो टैन का घर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैन थीटा, ठीक है। इसके बाद हम लोग और करेंगे, इसके बाद और करेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद कॉस पहले साइन लेंगे, साइन कितना आपका हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। इसके बाद टैन 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, साइन 2 पाई माइनस थीटा, मतलब साइन 2 पाई, ये आपने चक्कर लगा लिया 2 पाई का, 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या, माइनस के साइन थीटा,
इसके बाद यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, cos 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ आ रहा है तो क्या हो जाएगा cos थीटा। इसके बाद tan का देखेंगे, tan यहाँ भी tan कर, यहाँ tan के घर में नहीं है ना, 2 पाई माइनस थीटा, तो आपका क्या हो जाएगा tan, ये आपका tan था यहाँ पे tan थीटा। ठीक है, इतना समझ में आता है आपको, ये बेसिक चीज़ें थी तो बेसिक की तरह ही चल जाएगा। ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ के रखी हुई हैं, ये एक बस आपका रिवीजन मात्र है। ठीक है, तो अब हम लोग यार कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, जो कि आपको एज इट इज याद रखनी है, क्योंकि उसको उनका फिजिक्स में कहीं ना कहीं आपको यूज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यार नेक्स्ट इसके ऊपर चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इतने में लिख जाएगा क्या, तो कोशिश करते हैं, अगर हो गया तो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्रिगो ठीक है आइडेंटिटीज। ठीक है, तो सबसे पहली जो सबको याद होगी साइंस को, जो 9-10 में आपने बहुत ऐसे आपने याद किया होगा, साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इस तरह आपने याद करके रखा होगा। ठीक है, तो साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यार आपको भी पता होगा कि कभी कभी क्या होता है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दे देगा, मतलब यूजली आपको इसकी यूज केसेस तो पता होगा, क्योंकि मैंने आपने काफ़ी 10th में सवाल लगाए होंगे जो कि आपको मैनिपुलेट करना होता था, जहाँ पे वो आपने किया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके ऊपर चलते हैं कि ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन ए प्लस बी जो कि आपको याद रखना है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, और इसके बाद कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस साइन बी। साइन ए प्लस बी, साइन ए साइन ए प्लस बी, साइन ए साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये आपको करना है। इसके बाद कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं। अब यार देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये आपको दो चीज़ें यहाँ से मिल गई। अब यार नेक्स्ट आइडेंटिटी के ऊपर चलते हैं। आपको जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो आपकी कौन सी है, अब ये हो गया साइन। अब tan 2a sin 2a cos 2a। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिस प्रकार से आपको ये इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार से वो भी है। ठीक है, sin 2a आपका क्या होता है, sin 2a ठीक है, sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, ये आपका हो गया sin 2a। अब हम लोग यार नेक्स्ट इसके ऊपर चलते हैं, cos 2 थीटा, इसके बाद tan 2 थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा आपका क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। अब यार यहाँ पे ए थीटा जो माना है, मान लो 2 cos यार शिट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक होता है, बताओ जल्दी बताओ, एक और होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक और होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार आप इसको रीचेक कर लीजिएगा, cos स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन, हाँ एकदम सही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे चलेंगे साइन 2 थीटा, ओ सॉरी tan 2 थीटा। ठीक है, tan 2 थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan बेसिकली आपका। इसके बाद हम लोग यहाँ चलेंगे, तो इसका होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है,
तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये जितनी भी चीजें आपको आज देखने को मिली हैं वो आपको एज इट इज रटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने कहीं भी इनको छोड़ा और कहीं भी आपने मिस किया तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, फिर आप कहेंगे ना कि यार वो थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन हो रही थी तो मैंने इसलिए क्वेश्चन छोड़ दिया। ये नीट और जेई और जो भी बच्चे हैं, ठीक है, जो भी फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, ये उन सभी बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को कोई भी चीजें छोड़ना नहीं है। ठीक है, जितनी भी चीजें यहाँ दी गई है वेरी 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 टेंस टू इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारी चीजें, ये जो भी आइडेंटिटीज हैं, ये केवल इंपॉर्टेंट ही मैं दिखाया हूँ, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो a प्लस बी ए माइनस बी भी याद रखना है। अब यहाँ थोड़ी थोड़ी चीजें हैं और ये सारी चीजें जो भी आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे देखने को मिल रही होंगी, सारी की सारी चीजें यहाँ पे आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कि आपका टाइम वेस्ट कर दिया गया है, तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, इनको एज इट इज आपको दिमाग में याद रखना है। ठीक है, इस पे यार अब नेक्स्ट इसके ऊपर बात कर लेते हैं। एक लास्ट चीज है आपकी जो कि बचती है इसमें, इसके बाद हम लोग यार डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बेसिक नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में यहीं पे एक चीज़ और समझ के इसको पैकअप करते हैं। तो एक चीज़ आपका और है, वो है बेसिकली आपका स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा होगा, या फिर इसको बेसिकली आपने इसको साइन रूल कहते हैं। ठीक है, साइन रूल। अब साइन रूल क्या होता है भैया, दिख रहा है ना, हाँ साइन रूल। ठीक है, तो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा। ठीक है, तो ए बी सी, तो ये आपके एंगल्स हो गए, आपका ये ट्रायंगल है और इसका ए बी सी डिफरेंट, ये आपका एंगल 1 है, एंगल 2, एंगल 3, मतलब इस प्रकार से आपके एंगल दिया है। तो आप उसको कैसे लिखेंगे, आप उसको इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन अल्फा अपॉन ए इक्वल टू साइन बीटा अपॉन बी इक्वल टू साइन। अब यार ये आपने 10th में कहीं ना कहीं हो सकता है आपने पढ़ा हो। ठीक है, तो साइन यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो साइन अल्फा अपॉन ए इक्वल टू साइन बीटा अपॉन बी, ठीक है, इक्वल टू साइन गामा अपॉन सी। ठीक है, ये आपकी हो गई आपका एक साइन। ठीक है, ये आपने पढ़ के रखा होगा। तो आई होप कि जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता चल गई होगी। ठीक है, और बेसिक चीजें आपकी कंप्लीट होती हैं यहाँ पर, और हम लोग यहाँ बस और बचा है जो आपका है वो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। वो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा पर्टिकुलर वो वीडियो उसी के लिए होगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल पे आपको क्लास 12th, क्लास 10th, IIT JEE, नीट, कॉलेज से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, तो वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।